स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है हम यूजुअली जो पेड करते हैं हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, फुल ईयर के बाद भी सकते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये होता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या क्या हो, लॉस हो। और डिवेंचर की रेट के ऊपर इंटरेस्ट साथ में फिक्स होता है। जैसे आपके मान लो मैं क्वेश्चन में दे रखा है 9% डिवेंचर, तो इंटरेस्ट की रेट है फिक्स है 9%, ये आपकी इंटरेस्ट की रेट रहेगी। मान लो किसी में आपका 12% डिवेंचर दे रखा है, तो ये यानी कि जो इंटरेस्ट की रेट वो आपके पास क्या रहेगी, 12% इंटरेस्ट की रेट रहेगी। इस रेट पे हम उसको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और फुल ईयर के बाद भी दे सकते हैं, जैसा भी बीच में क्वेश्चन में कहेगा कि लिखा होगा अगर हाफ ईयर के बाद दिया तो हाफ ईयर के बाद दे देंगे, फुल ईयर के बाद है तो फुल ईयर के बाद दे देंगे। और जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती है वो इस प्रकार आप इस तरह याद करोगे। तो फर्स्ट एंट्री जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। अब टीडीएस क्या चीज़ है, टीडीएस पेबल क्या कैसे काटना है। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी दे रही है, किसको दे रही है, डिवेंचर होल्डर को दे रही है। लेकिन डिवेंचर होल्डर के लिए प्रॉफिट होता है और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है ये, और गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेती है। अब अलग अलग डिवेंचर होल्डर के पास तो जाया नहीं जाता टैक्स लेने के लिए, तो कंपनी को सीधा ऑर्डर होता है कि जब आप टैक्स दोगे ना तो वहीं पे टीडीएस काट लिया करो। टीडीएस मीन रहेगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे इंटरेस्ट ड्यू होता है वहीं पे क्या कट जाता है, टीडीएस कट जाता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट की पेमेंट है टीडीएस काट के वो तो डिवेंचर होल्डर को हो जाती है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और जो टीडीएस की पेमेंट होती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाती है, टीडीएस पेबल टू बैंक। तो हमारी एंट्री इंटरेस्ट की आपने याद करनी, जब डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट देते हैं पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। और जब इंटरेस्ट दोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और जब टीडीएस की पेमेंट करोगे टीडीएस पेबल टू बैंक। तो सेम ऐसे ही अगर आपने 2 बार इंटरेस्ट देना है विद इन द ईयर, तो 2 बार आपको ऐसी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो टीडीएस तब काटना है जब आपको काटने को कहेगा कि टीडीएस की रेट आपको दे रखी होगी कि किस रेट पर टीडीएस काटना है, तो तब आप उसको टीडीएस को काटोगे। ठीक है, टीडीएस भी द्वारा होता ना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में जब इंटरेस्ट हम दे देंगे तो इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, जैसे डिस्काउंट को चार्ज करते थे ना, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये एंट्री आपने एक बार करनी है, जो आपने विद इन द ईयर 2 बार इंटरेस्ट दिया है, 2 टाइम इंटरेस्ट दिया है, तो दोनों का इंटरेस्ट देगी। उसके बाद उसको पूरे साल का इंटरेस्ट आपने इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1/4/15 को जेके लिमिटेड ने इशू करें 8000 9% डिवेंचर है, 1000 का एक है, और ये इशू करा है आपने 6% डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन करनी है प्रीमियम पर। तो इशूड एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे हमारे पास 8000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर आपका 1000 का एक है, ठीक है, और आपने इशू करा है 6% डिस्काउंट पर, 6% डिस्काउंट पर इशू करा है। उसके बाद जो इसकी रिडम्पशन करनी है वो आपने करनी है 5% प्रीमियम पर। इशूड एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट क्या है, प्रीमियम है। जो इशूड है आपका जो रिडम्पशन का रेट, डिस्काउंट का रेट है, प्रीमियम का रेट आपका 5% है। 6% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन है। तो उसके बाद कहता है कि कंपनी अकाउंट को क्लोज करती है, इसके बाद कंपनी अकाउंट बंद करती है 31 मार्च को। और इंटरेस्ट आपने 9% देना है, 9% डिवेंचर तो इसकी रेट 9% होगी, वो आपने देना है 2 बार, 30 सितंबर को देना है और कब देना आपने 31 मार्च को देना है। 2 बार आप इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। और टैक्स जो काटना है, टीडीएस जो काटना है, कितना काटना है, 10% काटना है। तो आपने पूरे 1 ईयर की एंट्री करके दिखानी है, यानी इशू से लेकर, यानी इशू की एंट्री भी करेंगे और लास्ट इंटरेस्ट की एंट्री, दोनों इंटरेस्ट की एंट्री देंगे। एक तो हम सितंबर 30 को इंटरेस्ट देंगे और एक मार्च 31 को। और टैक्स भी काटना है, कितना टैक्स काटना है आपने, 10% टैक्स काटना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बहुत बार आता है। अच्छी तरह इसको तैयार करेंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन है आपके पास 8000 है, 1000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर आपका है इसमें 8000, 1000 का एक डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट पे इशू करा है। पहले तो हम देखेंगे 1000 वाला कितने में इशू करा, 1000 का 6% डिस्काउंट, तो 60 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो 1000 वाला कितने में इशू करा, 940 में।
940 के हिसाब से कितने डिवेंचर इशू करें? 8000। तो पहले एंट्री में 8000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 940 करेंगे। तो पहली एंट्री में आ जाएगा 75,20,000। यहाँ भी डालेंगे 75,20,000 डाल देंगे। पूरी एंट्री तो क्या बनेगी एक बार? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बल्कि आपको रेट भी देना चाहिए। कितना रेट था इसका? 9%। और एंट्री इशू की डेट है 1 अप्रैल 2015। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 75,20,000, 75,20,000, 1000 का एक है और 6% डिस्काउंट भी इशू करा है। 1000 वाला कितने में करा? 940 में इशू करा। हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ तो 75,20,000 आ जाएगा। और यहाँ पूरा डिवेंचर के हिसाब से दिखाना है। 8000 मल्टीप्लाई 1000 का एक था, यानी 80 लाख आप यहाँ दिखाओगे। 80 लाख के ऊपर कितना प्रीमियम देना है? 5% आपका प्रीमियम है, तो 4 लाख आपका प्रीमियम बन जाएगा यहाँ पे। 4 लाख प्रीमियम 80 लाख का बनाना है। 80 लाख का कितना प्रीमियम है? 5% प्रीमियम 4 लाख। और यहाँ हम दोनों का ले लेंगे, डिस्काउंट भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। टोटल मिला के हमारा बच जाएगा यहाँ पे 480 और 4 लाख, यानी 8,80,000 हम यहाँ दिखा देंगे। 8,80,000 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा टोटल डिस्काउंट भी आ जाएगा और लॉस भी आ जाएगा प्रीमियम नोशन वाला। ये दोनों मिला के किस में डाल देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट कर देंगे। चलिए, उसके बाद आपने 2 बार इंटरेस्ट देना है। एक तो सितंबर 30 को देना है, 3 एंट्री में आपको बता दें, दोबारा याद दिलाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये वो याद करना सीधे तरह से टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो अगर अच्छी तरह समझ लेना। करेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट वगैरह को हम। देखो ऐसा करना आपने, ये टोटल मिला के आपके ये डिवेंचर के सामने आप देखोगे कितना अमाउंट लिखा हुआ है। डिवेंचर के सामने आपको दे रखा है 80 लाख। तो पहले हम क्या करेंगे? 80 लाख ले लेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। 80 लाख का इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है 9%, जो 9% डिवेंचर इंटरेस्ट का रेट है। और साथ में 6 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि आपने 2 बार देना है 6 मंथ के बाद। तो 80 लाख का जब 9% करेंगे तो 7,20,000 आ जाएगा। इसका 6/12 करेंगे तो ये बन जाएगा 3,60,000। ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। यानी इंटरेस्ट के सामने कितना आएगा? 3 लाख। कितना आएगा? 60,000 आएगा। 20 करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 आप यहाँ डालेंगे। ठीक है। अब इस पर TDS काटना है, टैक्स काटना है। पहले पूरा इंटरेस्ट आपका 3,60,000 बन गया। अब टैक्स किस कैसे काटेंगे? टैक्स का रेट आपको दे रखा है, इसके अंदर टैक्स काटना है। वो दे रखा है आपने, रेट ऑफ टैक्स है आपका, वो आपका है 10% काटना है। कितना काटना है आपने? रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%। तो आपने क्या करना है? 3,60,000 आपका इंटरेस्ट बना, इसका 10% करेंगे। 36,000 आप डालेंगे TDS के सामने। टू TDS पेबल 36,000 यहाँ आएगा। बाकी बचा हुआ यहाँ डालेंगे 3,24,000 आप यहाँ डाल देंगे। ये आपका बनेगा टू डिवेंचर होल्डर। दोबारा देखेंगे, पहले पूरा इंटरेस्ट बनाएंगे। इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे? 80 लाख का क्या रेट लगाएंगे? 9%। और कितने मंथ का लेंगे? 6 मंथ का लेंगे, 3,60,000। फिर इसके ऊपर आपने वो बनाना है, टैक्स बनाना है। टैक्स आपका 36,000 बनेगा। बाकी 3,24,000 किसके सामने आएगा? टू डिवेंचर होल्डर के सामने आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री सितंबर 30 को ही डिवेंचर होल्डर टू बैंक। डिवेंचर होल्डर के सामने कितना है? 3,24,000, 3,24,000 ये डालेंगे यहाँ पे। ये तो आएगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक। TDS के सामने कितना दे रखा अमाउंट? 36,000। 36,000 आपका TDS पेबल टू बैंक। 36,000 यहाँ भी क्या आएगा? 36,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। फिर दोबारा मार्च 31 को इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल। तो ये सेम अमाउंट आएगा 3,60,000। फिर आपका TDS पेबल में वही 10% आपने काटना है इसका। तो 10% काटेंगे तो वही आपका बनेगा 36,000 आपका बन जाएगा यहाँ पे। और 3,24,000 यहाँ पे फिर वही सेम एंट्री दोबारा है, सेम वही इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल। डिवेंचर होल्डर टू बैंक में फिर वही 3,24,000। फिर इंटरेस्ट के सामने भी वही, TDS पेबल के सामने वही बनेगा 36,000। फिर हम क्या करेंगे? लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से
एक तो लॉस था आपके पास, जैसे लॉस आपके पास कितना था, लॉस अगर आप देखो तो लॉस आपका 88,000 था, और एक आपका इंटरेस्ट 8,80,000, और इंटरेस्ट कितना था आपका 36,000। दोनों ही आपने चार्ज करने हैं। एक तो लॉस तो आपका कितना था टोटल मिला के 8,80,000, और इंटरेस्ट जो बना था वो आपका बना था 3,60,000। तो इंटरेस्ट आपने ये दिया था, पूरा इंटरेस्ट है ना, जो हाफ ईयरली बना था 3,60,000, और 3,60,000 आपका इंटरेस्ट ये बना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के सामने। तो दोनों को मिला के यानी 7,20,000 आप इसमें से चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 8,80,000 डिस्काउंट लॉस वाला और 7,20,000 यानी 16 लाख पूरे का पूरा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको डालेंगे यहाँ। एक तो इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा और एक आपका साथ में इसमें क्या आएगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट आपका 7,20,000, लॉस आपका 8,80,000, टोटल कितना चार्ज हो जाएगा 16 लाख। आप कहाँ से चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।